गुरुजी दिनेश क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू होती है, जो ट्रिग्नोमेट्री के मान होते हैं, उसी के ऊपर हमने वीडियो बनाया है। बच्चे कहते हैं सर हमें तो ये मान याद ही नहीं होते, या याद होते हैं तो हम जल्दी से भूल जाते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम हमेशा के लिए याद रख सकें? बिल्कुल एक ऐसा ही तरीका है जो मैं आज आपको बताऊंगा। आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। यहाँ पर हमारे पास में है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। इसी तरह से कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90। उसी तरह से tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। ऐसे ही cosec 0, cosec 30, cosec 45, cosec 60, cosec 90। इसी तरह से सेक वाला है सेक 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60, सेक 90। उसी तरह से कॉट है कॉट 0, कॉट 30, कॉट 45, कॉट 60 और कॉट 90। ये सारे मान किस तरह से हम निकालें? क्या कोई ऐसा तरीका है? बिल्कुल ऐसा तरीका है। करना क्या है, आपको इस तरह से अपने फिंगर को करना है। यहाँ पर है 0, 0, 1, 2, 3 और 4। ये आपको फिंगर के नाम है। इसका मतलब 0, 1, 2, 3 और 4। 0 पे क्या आया 0, 1 पर क्या आया 30 और 2 पर क्या आया हमारे पास 45, 3 पर क्या आया 60 और हमारे पास 4 पर आया हमारे पास 90। ये हमें मान भी याद करने हैं क्योंकि फिंगर तो है 0 और डिग्री कौन सा है 0, फिंगर तो है 1 और डिग्री कौन सा है 30, फिंगर है 2 और डिग्री क्या है 45, फिंगर है मेरे पास में 3 और डिग्री है मेरे पास 60। इसी तरह से फिंगर है 4 और डिग्री है मेरे पास 90। ये बात आपको याद रखनी है। इस तरह से आप लिख लोगे, आराम से याद हो जाएगी। करना क्या है, मेरे पास में 0, यानी कि अब 0 की बात निकालते हैं तो फिंगर कौन सी मेरे पास में 0, यानी कि जो फिंगर है उसका आपको नाम लिखना है और नीचे आपको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से आप 0 को डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 0 और 0 को आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब साइन 0 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 0। उसी तरह से आप निकालोगे साइन 30, तो 30 को आप इसी तरह से करोगे। देखो ये है 0 और ये फर्स्ट फिंगर ये आ रही है 30 पर, तो एंगल तो है 30 और फिंगर का नाम कौन सा है 1, तो जो नाम है उसको लिखोगे आप ऊपर और डिवाइड आप करोगे 4 से। 1 से आप 4 को डिवाइड नहीं कर पाओगे तो ये आपका 1/4 ही रहेगा और इसका आपको कर देना है स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट करोगे यानी कि ये 1 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा 1 और 4 का आप करोगे तो ये आ गया आपके पास में 2, तो इसका आंसर आया 1/2। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 1/2। उसी तरह से हमें निकालना 45। 45 कौन से पाएगा, देखो ये आया 0, ये आया 30 और ये आया 45। तो 45 की वैल्यू निकालने के तो फिंगर कौन सी है 0, 1, 2 यानी कि दूसरी फिंगर है, तो ऊपर तो आएगा 2 और नीचे आया 4 और इसी का हमें क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। काट देंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आया मेरे पास में अंडर रूट में 1/2। 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 1 और 2 का अंडर रूट नहीं निकलेगा तो ये रह जाएगा अंडर रूट में, तो ऊपर आया 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। उसी तरह से आप निकालोगे साइन 60 की। 60 कौन से पे है, देखो 0, 1, 2 और 3 यानी कि फिंगर का नाम कौन सा है 3, तो आप ऊपर लिखोगे 3 और नीचे आप डिवाइड करोगे किससे 4 से और इस पूरे का आप कर दोगे स्क्वायर रूट। आपको पता है अंडर रूट जो 3 है ये रूट दोनों का है, यानी कि 3 का आपको अंडर रूट नहीं निकाल पाओगे तो ये तो इसी तरह से रहेगा और 4 का जो रूट निकालोगे वो कितना आएगा आपका 2, तो इसका आंसर आ गया √3/2। तो यहाँ पर आपने लिखा √3/2। उसी तरह से आप निकालोगे साइन 90। 90 कौन से पे है, देखो 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि फिंगर का नाम है 4, तो फिंगर का नाम है 4, डिवाइड करोगे 4 से और इसका निकाल दोगे अंडर रूट।
4 से 4 कट जाएगा, ये आ गया 1, यानी कि √1। और √ जो 1 है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, तो ये आ गया है मेरे पास 1। यहाँ तक तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। उसी तरह से अब हम निकालेंगे कॉस की वैल्यू, यानी कि कॉस 0 क्या है, कॉस 30 क्या है, कॉस 45 क्या है, कॉस 60 क्या है और कॉस 90 क्या है। अब हमें निकालना है कॉस की वैल्यू, कॉस 0 में। अब यहाँ पर भी हमें यही बात ध्यान करनी है, क्या जो आपको बताइए 0, 1, 2, 3 और 4, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। वो होगा क्या, जब हमें कॉस 0 की वैल्यू निकालनी है तो 0 की हमें वैल्यू निकालनी है 0 की, तो 0 की निकालने के बाद में कितनी फिंगर बच गई इसको छोड़ के, 0 तो यहाँ पर आ गया, फिंगर कितनी बची 1, 2, 3, 4, जो जितनी फिंगर बच गई वो तो आएंगी ऊपर और डिवाइड करोगे 4 से। क्या करना है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 0 तो आ गया, यहाँ पे कितनी फिंगर बची 1, 2, 3, 4, जितनी फिंगर बच गई उसको आप लिखोगे ऊपर और डिवाइड तो आप 4 से ही करोगे और इसके बाद में इसका निकाल दोगे √। 4 से 4 कट गया, ये आ गया 1 और 1 का √ निकालोगे तो आंसर आ गया 1। तो cos 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। उसी तरह से आप निकालोगे cos 30, तो 30 आप निकालोगे, ये है मेरे पास में 0 और ये है मेरे पास में 30, तो कितनी फिंगर बची 1, 2, 3, मेरे पास फिंगर बची 3 और डिवाइड करूंगा मैं 4 से। कितनी फिंगर बची 3 फिंगर बची, डिवाइड करूंगा 4 से और इसका निकाल दिया मैंने रूट। जब आप 3 का रूट निकालोगे तो ये तो आपका √3 ऐसे ही रह जाएगा और 4 जो 4 है इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे तो ये आ गया मेरे पास 2। तो इसका मतलब साइन 30 की जो वैल्यू है यानी कि कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो यहाँ पर आप लिख दोगे √3/2। उसी तरह से cos 45 निकालने के लिए आपको पता है ये है 0, ये है आपका 30 और ये है 45। 45 के बाद में कितनी फिंगर बची 1 और 2, यानी कि 2 फिंगर बची, जितनी फिंगर बची वो ऊपर लिखेंगे, डिवाइड आपको 4 से ही करना है और इसका आप निकाल दोगे √। आपको पता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये आ गया √1/2, यानी कि 1 का वर्गमूल निकालोगे तो आ गया 1 और 2 का आएगा हमारे पास में √2, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब cos 45 की वैल्यू भी आ गई 1/√2। उसी तरह से cos 60 की वैल्यू निकालोगे, 60 देखो कौन से नंबर पर आएगा 0, 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पर आया है, कितनी फिंगर बची, ये बची है, ओनली एक ही फिंगर बची है ये वाली, तो फिंगर बची मेरे पास में 1 और डिवाइड हम किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से और इस पूरे का हम निकाल देंगे स्क्वायर रूट, तो वो 1 का आएगा वर्गमूल 1 और 4 का निकल के आएगा 2। इसका मतलब cos 60 की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1/2। उसी तरह से cos 90 की वैल्यू निकालेंगे तो 90 देखो 0, 1, 2, 3, 4, क्या कोई फिंगर बची, नहीं बची, नहीं बची, तो इसका मतलब 0 फिंगर बची हमारे पास और नीचे किससे डिवाइड करेंगे 4 से और इसका आप निकाल दोगे स्क्वायर रूट। 4 से आप 0 को भाग करोगे तो आंसर आएगा आपका 0 और 0 का वर्गमूल निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 0, तो ये आ गया आपके पास में 0। इस तरह से हमने साइन और कॉस की वैल्यू हमने निकालना सीख ली कि साइन किस तरह से निकालते हैं और कॉस को किस तरीके से निकालते हैं। अब बाकी वैल्यू आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। कैसे करना है देखो, tan निकालने के लिए आपको पता है ये कॉस वाले से साइन को डिवाइड कर दो, यानी कि 1 से 0 को भाग करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। उसी तरह से अगर आपको tan की वैल्यू निकालनी है tan 30 की, तो साइन 30 कितना है मेरे पास, ये है 1/2 और cos 30 कितना है मेरे पास में √3/2। इस 2 से ये 2 कटेगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो इसका मान आ गया मेरे पास में 1/√3। इसकी आप निकालोगे tan 45 की, तो ऊपर लिखोगे ये और नीचे लिखोगे ये, ऊपर लिखा आपने 1/√2, नीचे भी आपने लिखा 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कट जाए, कितना आएगा 1, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर 1। अब निकालना है tan 60 की ये वैल्यू दिखा रखी है, ऊपर वाली तो है मेरे पास में
√3/2 और नीचे है मेरे पास 1/2। इस नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, क्या बचा मेरे पास बचा √3, तो इसकी वैल्यू भी आ गई है √3। अब हमें निकालना है tan 90 की वैल्यू। 0 से आप 1 को डिवाइड करोगे तो 0 से 1 डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका मान आ गया इन्फिनिटिव और हिंदी में इसको बोलते हैं अनंत। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई हैं, कौन कौन सी, साइन की भी आ गई है, कॉस की भी आ गई है और टेन की भी आ गई है। अब हम निकालेंगे कॉसेक। कॉसेक का मतलब इसको आप उल्टा कर दें कि 0/1। ये है मेरे पास में साइन, तो साइन का अपोजिट, ये इसका अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो इसका मतलब है मेरे पास में 0/1। क्या करा मैंने, इसको उल्टा कर दिया। किस तरह से, ये हो गया 1/0। 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर इन्फिनिटी। इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया है, उल्टा कर दिया है। इसी तरह से साइन 30 की जो वैल्यू है इसको आप उल्टा कर देंगे। जब हम उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगी कोसेक 30 की वैल्यू, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये कितना है 1/2। उल्टा कर दें यानी कि 2 आ गया ऊपर, 1 आ गया नीचे। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया मेरे पास 2। उसी तरह से मेरे पास में कोसेक 45, तो कोसेक 45 के लिए साइन 45, तो साइन की वैल्यू 45 में क्या है 1/√2। जब 1/√2 है तो इसको भी आप उल्टा कर दोगे, यानी कि √2 आ गया आपका ऊपर, 1 आ गया नीचे। 1 से √2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया मेरे पास में √2। उसी तरह से सेक 60 की वैल्यू निकालेंगे। सेक 60 कितना है मेरे पास, यहाँ पर है √3/2। उल्टा कर दो यानी कि 2 आ गया आपका ऊपर और √3 आ गया नीचे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/√3। उसी तरह से हमारे पास ये है, यहाँ पर है मेरे पास में 1 और इसको हमें किससे डिवाइड करेंगे, 1 ही है, 1 से 1 को करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पर 1। अब हमें निकालना है सेक। सेक हमें पता है किसका होता है, हमारे पास में सेक होता है हमारे पास कॉस का। तो अब कॉस वाली जितनी भी वैल्यू हैं सभी को हम उल्टा कर देंगे यहाँ पर, यानी कि ये है 1, इसका मतलब 1/1, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे, ये कितना आ गया 1। उसी तरह से ये है मेरे पास में cos 30 की वैल्यू है √3/2। अगर हमें सेक की निकालनी है तो इसको उल्टा कर दो, ये है मेरे पास में √3/2। क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो 2 आ गया ऊपर, √3 आ गया नीचे और ये वैल्यू बन गई मेरे पास सेक 30 की, तो ये आ गया 2/√3। उसी तरह से मेरे पास में अब निकालना है मेरे को 45, यानी कि 45 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 1/√2। उल्टा कर देंगे इसको, यानी कि रेसिप्रोकल, √2 आ गया ऊपर, 1 आ गया नीचे। 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया मेरे पास में √2। उसी तरह से हमारे पास में सेक 60 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर है 1/2, यानी कि ये है 1/2। इसका उल्टा कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास में 2 आ गया ऊपर और 1 आ गया नीचे। इसका मतलब 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ देखते हैं, ये है मेरे पास में cos 0, यानी कि 90 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर है 0, 0 के अपॉन में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 आ गया ऊपर, 0 आ गया नीचे। 0 से आप 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा इन्फिनिटिव, जिसको बोलते हैं हम अनंत। अब हमारे पास में लास्ट वैल्यू रह गई है, जो है हमारे पास किसकी, कॉट की। कॉट आपको पता है 10 का अपोजिट होता है, तो 10 की वैल्यू यहाँ पर है, ये है 0, 0/1। इसका उल्टा कर देंगे यानी कि 1 आया ऊपर और 0 आया नीचे। 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा इन्फिनिटिव, जिसको बोलते हैं हम अनंत। अब आता है हमारे पास में cot 30 की वैल्यू। 30 की वैल्यू यहाँ पे दिखा रखी है, ये है 1/√3। इसको उल्टा कर देंगे यानी कि √3 तो आ गया ऊपर, 1 आ गया नीचे। 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया √3। उसी तरह से यहाँ पर है 45 की वैल्यू 1 और 1 से आप 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, ये आ गया आपका 1। यहाँ पर है मेरे पास में √3, यानी कि cot 60 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर है √3, अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे। इसका मतलब 1 आ गया ऊपर और √3 आएगा नीचे, क्योंकि हमें इसको रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है, तो ये वैल्यू आ गई 1/√3।
अब आता है मेरे पास में cot 90, यहाँ पर दिखा रखा इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, ये होता है 1/0, यही होता है। जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 0। तो इस तरह से ये सारे जितने भी मान थे ये आपको सारे बता दिए हैं। आपको बस जो तरीका आपको बता रखा है याद करने का, बस आपको वो ध्यान करना है। कौन सा तरीका, ये हमारे पास फिंगर हैं 0 1 2 3 4, इस तरह से आपको याद करना है। आप कभी भी नहीं भूलेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में बैठ जाएगा। स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया, यदि आपको वीडियो ये अच्छे लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।